अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, इत्मीनान में होंगे। देख रहे हैं आप ज़रा माहौल थोड़ा बदला हुआ सा है। मैं अपने बेड के ऊपर से बैठ के रिव्यू कर रही हूँ आज, और वो इसलिए क्योंकि मेरी टांग में छोटी-सी इंजरी हो गई, मगर मेरे ख़्याल से काफ़ी कंफर्टेबल सा माहौल है, तो आगे भी मुझे लगता है मुझे यही सा करना चाहिए। रिव्यू वग़ैरह, व्लॉग्स वग़ैरह, और पीछे शोर-शराबा है, हंगामा है, सारे लोग बच्चे वग़ैरह सब घर पे हैं क्योंकि छुट्टियाँ हैं। और छुट्टियाँ क्या है, वर्किंग फ्रॉम होम है, क्वारंटीन फ्रॉम होम है, क्लासेस फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग। सो आई होप इन तमाम चीज़ों को दरगुजर करते हुए आप मेरा आज का ये व्लॉग एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर और कुछ रिव्यूज़ के ऊपर जो मैं करना चाहती हूँ। कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या है? कंट्रोवर्शियल टॉपिक सिंपल सा है, और वो ये है कि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पीआर चलती है, प्यार भी चलता है। तो प्यार और पीआर का जो एक हसीन मिलाप है, वो हमें बहुत सारी चीज़ों में नज़र आता है। वो इस तरह नज़र आता है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, और यही मेरा आज का टॉपिक है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि पीआर जो है, पीआर इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में जैसे वर्क करती है, वो बड़ी ऑब्वियस है। बहुत सारे लोगों को पता है कि जी इनको ये मैनेज करते हैं, फ़लाँ को ये मैनेज करते हैं, एंड एवरीथिंग। टैलेंट एजेंसीज़ हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि जब एक्चुअल टैलेंट इग्नोर हो जाए जस्ट बिकॉज वो पीआर का सहारा नहीं लेते, ये इससे मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से लोग समझते हैं कि शायद अगर मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ, मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे डेफिनेटली किसी ने पैसे दिए होंगे। भाई मुझे कोई पैसे वैसे नहीं देता। मैं इस तरह, मैं जो जिसके लिए मैं काम करती हूँ मैं बता देती हूँ कि भाई मैं इनके लिए काम करती हूँ। तो मैं किसी भी टैलेंट एजेंसी के साथ इस वक्त एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं किसी पीआर एजेंसी के साथ एसोसिएटेड एज सच नहीं हूँ। और वो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी भी स्टार को देख के मैं ये नहीं कहती कि बस आज से मैंने इसके बारे में बताते रहना है और पुश करते रहना है, क्योंकि अगर मुझे ये करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। लेकिन मैं जब देखती हूँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो कि पीआर इंडस्ट्री का हिस्सा उस तरह नहीं है, या जो पीआर नहीं करवाते, उनको उस तरह प्यार नहीं मिलता, जो कि गलत बात है। इसी वाले से मैं बात कर रही हूँ एक टीवी शो के बारे में जो आज मैंने देखा है, उसका नाम है दुल्हन। और मैं इसकी 4-5-6 एपिसोड्स वगैरह जो देख चुकी हूँ, आपने भी हो सकता है कैच किया हो। इट हैज़ ओवर, द फर्स्ट एपिसोड हैज़ ओवर like 8 or 9 million views on YouTube alone. So it is like a pretty big blockbuster, but you don't hear about it. Why don't you hear about it? Because the star cast, एक तो वो स्टार कास्ट नहीं है, और वो वाली स्टार, उनकी वो वाली चीज़ नहीं है ना कि वो ए लिस्टर जिन्हें आप कहते हैं। हालांकि समी खान जो है वो बहुत पुराने, बड़े मंझे हुए, बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं, लेकिन क्या है कि क्यों उनको वो उस तरह पजीराई नहीं मिलती जिस तरह बहुत सारे दूसरे एक्टर्स को मिलती है, जो कि मिलनी चाहिए। मैं किसी से ये नहीं कह रही कि भाई उनको नहीं मिलनी चाहिए और उनको मिलनी चाहिए, मगर पीआर का चक्कर क्या करता है कि रोड बड़ी अनइवन कर देता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। समी खान एक बहुत ही अंडररेटेड, एक बहुत ही पावरफुल एक्टर हैं। इस तरह बहुत सारे एक्टर्स मौजूद हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनको उस तरह शुरू में नहीं अप्रिशिएट किया जाता था। इमरान अशरफ उनमें से एक हैं, हीरा मानी उनमें से एक हैं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि पुश नहीं करते थे अपने आप को। इनिशियली उनको इनफैक्ट काफ़ी बैकलैश होता था, लेकिन जब वो आगे आए, जब वो सामने आए, जब लोगों ने उनका काम देखा, जब उनकी 2-4 चीज़ें हिट हो गई, तब समी के साथ चक्कर ये है कि समी बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसमें उनका काम बड़ा ज़बरदस्त है, रोल बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन कोई उस बारे में बात नहीं कर रहा। आप ट्विटर पे जाएँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें, तो हर तरफ और ड्रामों की जिक्र है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, और मैं उन ड्रामों के बारे में मैं भी बात करूँगी। लेकिन एक इतना अच्छा ड्रामा जो कि इतना ज़बरदस्त बना हुआ है, इसको डायरेक्ट किया है आदिल सिद्दीकी ने, उसको लिखा है आदिल रज़ाक ने। इट्स बेसिकली अ थ्रिलर मैन। और हम बहुत सारी बातें करते हैं, जी हमारे टीवी पे ऐसी चीज़ें नहीं आती, वैसी चीज़ें नहीं आती। मैं बार बार जब भी अच्छे ड्रामों का रिव्यू करती हूँ, मैं कहती हूँ यार हमारे ये जो हर वक्त पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर क्रैप करने वाले लोग हैं, वो ये वाले ड्रामे क्यों नहीं देखते? और वो नहीं देखते। आई एम गारंटीइंग यू कि ये सारे ऑर्गेनिक वो व्यूज़ हैं जो पाकिस्तानी ड्रामों से वैसे ही एडिक्टेड लोग हैं बेचारे, हमारे अच्छी से हमारी ऑडियंस जो है। तो अब क्या हो रहा है कि दुल्हन जैसा ड्रामा इग्नोर हो रहा है। दुल्हन जैसे ड्रामा के ऊपर कोई पीआर नहीं हो रही, आर्टिकल्स नहीं हो रहे, बड़े बड़े लोग बातें नहीं कर रहे कि वाह क्या ड्रामा है, क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे। वो वाले लोग जो कि बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, बहुत सारे लोग ड्रामा देखे बगैर ड्रामे पे तनकीद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, अच्छाई करते हैं, बुराई करते हैं, जबकि उन्होंने ड्रामा नहीं देखा होता। तो यार ये कौन से रिव्यूअर्स हैं, ये किस किस्म के लोग हैं? अच्छा, फिर एक और ब्रांड ऑफ रिव्यूअर्स होती है, उनको सिर्फ ट्रैश करना होता है, उनको हर चीज़ में बुराई करनी होती है, ये बेकार, ये घटिया। फिर अगर वो इत्तफाकन किसी की तारीफ़ कर देते तो लोग बड़ी तालियां बजाते हैं, वाह जी आपने बड़ी तालियां, आपने बड़ा कमाल किया है। पेड टीम्स, पेड फॉलोअर्स, पेड पोस्ट, पेड सारा कुछ होता है, और फिर एक्चुअल क्रिटिक उनके पास होती नहीं है। और फिर जब वो उनके नंबर देखते हैं लोग, तो ब्रांड्स भी उनके पास आ जाते हैं और बाकी लोग भी उनके पास आ जाते हैं, उनकी क्रिटिक को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। एक्चुअली मुझे ब्रांड से भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी क्रिटिक को सीरियसली तो मतलब यार वो ओवरऑल डिस्कोर्स को जो मतलब जो उसके साथ कर रहे हैं, मैं हैरान होती हूँ उसके ऊपर। एनीवे,
कमिंग बैक टू दुल्हन। दुल्हन की स्टोरी क्या है? फैज़ान ख्वाजा और समीर खान जो होते हैं एंटागनिस्ट हैं, बीच में एक प्रोटैगनिस्ट है, गरीब सी अच्छी सी बेचारी सी स्वीट सी हमारी एक हीरोइन है। और इसको ड्रामे को लिखा है अदील रज़ाक ने, जो बाय द वे बड़े अच्छे राइटर हैं, तो उनका काम आप ज़रूर फॉलो करें। और भी 2-4 ड्रामे उनका मैंने देखा है उनका काम, तो बहुत अच्छे वो राइटर हैं, उनका काम बड़ा अच्छा है। वो बड़ी थ्रिलर और वो एक ग्रिपिंग किस्म के अंदाज से वो स्टोरी टेल करते हैं, विच इज़ एक्सलेंट। सो आप ज़रूर देखें उनकी बाकी भी ड्रामे। दुल्हन के अंदर जो ये खातून होती हैं, सुंबुल इकबाल का जो रोल होता है वो एक ऐसी लड़की का रोल होता है जो कि एक स्टेप डॉटर होती है। काफ़ी बुरे हालात में वो लोग जी रहे होते हैं, और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जैसे होता है, रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं, खाने वाले मुंह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उन सब के बीच की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बढ़ती हैं। और जब ज़ाहिर है हालात इतने बुरे होते हैं, तो फिर जब एक लड़की के ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वो कमाए, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं कि उसके ऊपर सारी नज़रें होती हैं। लोग चाहते हैं कि बस वही कमा के सबको खिलाती रहे, और फिर जब उसकी शादी का टाइम आता है तो लोगों को टेंशन पड़ जाती है कि अगर इसकी शादी होगी तो हमें खिलाएगा कौन। एनीवे, होता यूँ है कि इनको एक स्टॉकर उनके पीछे पड़ जाता है, विच इज़ प्लेड बाय समीर खान। और जब वो स्टॉकर उनके पीछे पड़ जाता है, तो वो किसी तरीके से उनको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला के उनसे शादी कर लेता है। शादी की रात में ये होता है कि पता चलता है कि ये स्टॉकर जो है उसकी एक बेट चल रही थी अपने कज़न के साथ, यस। और वो कैरेक्टर फैज़ान ख्वाजा प्ले कर रहे होते हैं। और एक गाड़ी के पीछे, 50 लाख की गाड़ी के पीछे उन्होंने अपनी इस सॉर्ट ऑफ पूरी मैकेनिज़्म को बनाया होता है, और ये पूरी एक स्कीम बनाई होती है जिसमें इस लड़की को फंसा लिया होता है। और वो अपने कज़न को उस लड़की के कमरे में छोड़ के भाग जाते हैं। वो लड़की किसी तरह वहाँ से भागती है, और फिर बाकायदा वो ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी फैमिली को आके जब उसको पता चलता है, तो फिर सारे फैमिली में भी एक तमाशा होता है। और इस दुख के बाद उनके वालिद मर जाते हैं। अब सुनने में वैसे जनरली तो बड़ी थोड़ी सी टिपिकल तो है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, थ्रिलर की तरह इसको ट्रीट किया। और रीसेंट एपिसोड तो कमाल की है। देयर इज़ अ सीन वेयर फैज़ान ख्वाजा एंटर्स द बाथरूम एंड एंटर्स लाइक अ पब्लिक बाथरूम, यूनिवर्सिटी का टाइप का बाथरूम होता है, और वहाँ पे सुंबुल इकबाल खान का जो कैरेक्टर है वो डर के बैठा हुआ होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से शूट किया गया है। आई वॉज ऑन द एज ऑफ माई सीट्स, इट वॉज गिविंग मी गूज बम्प्स। तो इससे एक 2-4 बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि जिसकी क्या पेड PR नहीं होगी, तो क्या इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम इग्नोर करते रहेंगे? मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये भी था। दूसरी चीज़ ये कि हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स, हमारे एक्टर्स अमेजिंग हैं और बहुत अमेजिंग काम कर सकते हैं। हम मौका तो दें, या हम प्लेटफॉर्म तो मिले उनको। चौथी चीज़ ये कि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो और भी अमेजिंग हो सकती थी अगर हम ज़ाहिर है जो बजट्स हैं वो बढ़ें, ऑडियंस की स्कोप बढ़े, प्लेटफॉर्म की स्कोप बढ़े, तो हमारे यहाँ फिल्में भी बन सकती, सब कुछ हो सकता है अगर हमारे यहाँ थोड़ा सा प्लेटफॉर्म और हमारे यहाँ सपोर्ट इम्प्रूव हो जाए। तो ये कुछ बातें मुझे दुल्हन के बारे में करनी थी। प्लीज़ देखिए ये ड्रामा अगर आपने नहीं देखा हुआ। यूट्यूब पे ये तो ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है। आई एम श्योर आप लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिया होगा, क्योंकि इट हैज़ सो मेनी व्यूज़। तो मेरे रिव्यू बनाने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपने ऑडियंसेस के लिए, जो मुझे देखते हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए वीडियो ज़रूर बनाना चाह रही थी कि आप ज़रूर देखिए ये ड्रामा अगर आप मिस कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को भी, मतलब फ़ैन क्लब से भी मैं कहूँगी, या मैं बाकियों से भी कहूँगी कि यार ऐसे PR से भी मैं कहूँगी कि यार ऐसे लोगों को भी सपोर्ट किया करें आप अपने रोस्टर पे। आई डोंट नो हाउ यू आर गोना डू इट, या हाउ, एंड आई थिंक कि इसमें जेन्युइन जर्नलिस्ट को बोलना चाहिए, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, जो PR का हिस्सा नहीं है। आप लोग लिखो यार, आप लोग तो देखो हमारे यहाँ एडिटोरियल्स लिखे जा रहे होते हैं, लंबे 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 लंबे, इतने बड़े बड़े ओपिनियन कॉलम्स, ऑपेड कॉलम्स होते हैं, माय गॉड। और उनके अंदर पता नहीं क्या बातें हो रही होती हैं, हम पता नहीं किस किस्म की, कभी गेम ऑफ थ्रोन्स को डिसेक्ट कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्रिएटिविटी के ऊपर बातें हो रही होती हैं। यार आप लोग कंटेंट असल देखो, हमारे मासेस क्या कंटेंट देख रहे हैं, उसके ऊपर कौन बात कर रहा है। और ऑनेस्टली कोई बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो इंग्लिश जर्नलिज्म है पाकिस्तान में वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है रियलिटी से। मेजॉरिटी, मुझे तो ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है, और आप मुझे बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर, क्या आप अग्री करते हैं इस चीज़ से कि एक अलग ही क्लास है, वो कहती जी हम पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देख सकते, पाकिस्तानी ड्रामे तो सिर्फ सास बहू होता है, लड़ना होता है, लड़ाका होता है। हाँ ये भी होता है, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं? क्या आप मुश्क देख रहे हैं? क्या आप घिसी पिटी मोहब्बत देख रहे हैं? क्या आप शराब देख रहे हैं? सबात क्या आपने देखा, विच इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट शो दैट आई एम गोइंग टू बी रिव्यूइंग इन द सेम वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दैट। तो क्या आप ये सारे ड्रामे देख रहे हैं? कि आपको पता है हमारे मास्टर्स क्या देख रहे हैं, हमारे राइटर्स क्या लिख रहे हैं
इंटेलिजेंसिया किस तरह सोच रही है, और आप उसी इंटेलिजेंसिया का क्रिटिक करते हैं, लंबे लंबे आर्टिकल छपते हैं, किताबों के ऊपर आर्टिकल छपते हैं। तो ये हमारा इतना बड़ा मास मीडिया है, इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती है? जी, तो अब बात कर लेते हैं सबात के बारे में। पब्लिसिटी तो सबात को बहुत मिली हुई है, क्योंकि दो मतलब मावरा जो है वो काफ़ी बड़ी स्टार हैं और सारा खान भी बहुत बड़ी स्टार हैं। तो उसके पब्लिसिटी के हवाले से मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आई थिंक इट हैज़ गॉटन एनफ पब्लिसिटी। और लास्ट एपिसोड जो थी वो काफ़ी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे एंड एवरीथिंग। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लास्ट एपिसोड सबात की बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। इस तरह के बहुत नीटली सारे लूस एंड्स टाई कर लिए। एक एक्सीडेंट के बाद उनको यकीन आ गया कि उनकी नानी ठीक कह रही थी। मिराल को एकदम से दुनिया की सारे लेसन्स मिल गए। मतलब ये चीज़ बड़ी टिपिकल है। लाइक इवन बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तन्हाइयाँ से उन्होंने उठाया, लेकिन तन्हाइयाँ में भी इट वाज अ प्रोसेस फॉर ज़ारा टू कम बैक फ्रॉम दैट होल that ego filled grief that she was in. It wasn't just like मेरी आंखें खुली, अब मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरे साथ ये हो गया, ओ आई वाज रॉन्ग. Sometimes some people they don't go back to their to what was right. They continue. In fact, they get worse when something like this happens. So I felt it was too neat, it was too clean cut, and I don't think that the writer should have done that, because the writer is so good and that's why it's such a disappointment. because टिपिकल सा ड्रामा होता तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी यही होती कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा एंड में. लेकिन उन्होंने इतने छोटे छोटे नुआंसेस इतने अच्छे तरीके से बताए हैं, तो उन्होंने इस कैरेक्टर के साथ ऐसा क्यों किया है. फिर डॉक्टर हारिस का जो किरदार है वो क्यों ऐसा है, वो इतना अच्छा कैसे है, और जबकि आपने इतने अरसे उस बेचारे को सिर्फ एक पाइनिंग वाइनिंग किस्म का हस्बैंड दिखाया है. सो या आई मीन आई फाउंड इट वेरी डिसअपॉइंटिंग. I found it very clean. I found it very simple. And these kind of simplistic endings do not suit the kind of writing that Sabat had. That said, I'm not made out of stone. I did, want them to get together. I did want them to accept what was happening. I did want to, see them happily ever after. But not like this. I thought it deserved more. Maybe in the past 4-5 episodes when there were like constant circular things happening, उसमें दिखा देते, चेंजेस वहाँ दिखा देते. वो लास्ट एपिसोड का इतना बड़ा बिल्डअप क्यों था, डिडंट मेक एनी सेंस टू मी. एंड आई एम श्योर इस तरह की डायरेक्शंस चैनल से भी आती हैं, कंटेंट टीम से भी आती हैं. तो कंटेंट टीम से भी मेरी ये गुजारिश है, सिर्फ राइटर्स को नहीं, राइटर्स को सिर्फ ब्लेम करना गलत होता है. तो उनसे मेरी गुजारिश है कि ये ऑडियंसेस के साथ इतना अच्छा नहीं बैठती. आई डोंट नो आपके चैनल मार्कर्स क्या कहते हैं, TRPs क्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा इसको थोड़ा नुआंस तरीके से किरदार के साथ इंसाफ भी दिखाना चाहिए, बिल्डअप दिखाना चाहिए, मूव करना चाहिए. और अब तो दुनिया भर में जब कहानियाँ बनती हैं तो वो लास्ट 3-4 एपिसोड से वो शुरू होता है उस तरफ, लेकिन ये जो बिल्डअप था वो बिल्कुल उस तरफ नहीं था. अगर आपने एक्सेप्टेंस भी दिखानी थी तो थोड़ा स्ट्रगल तो दिखाते. वो स्ट्रगल नहीं थी, बस वो रोई पीटी और उनको एक्सेप्टेंस आ गई, और फिर वो डॉक्टर हारिस के साथ वो हो ली, और अनाया ने भी एक लेक्चर सुना, फिर वो हसन के साथ हो ली, और सब कुछ ठीक हो गया एकदम से. तो ये बिल्कुल मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, although this is the ending that I wanted. So anyway, let me know what you guys think. आपको आई होप ये वाले जो थॉट्स हैं वो समझ में आए होंगे. थोड़े से नहीं समझ में आए होंगे तो मुझे बताएं क्यों समझ में नहीं आए. इसके अलावा अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हैं तो उसका डिटेल रिव्यू मुझे बताएं कि आप लोग को क्या लगता है. मैं करूँगी डेफिनेटली. मुश्क का रिव्यू, सराब का रिव्यू, सबात तो ख़त्म हो गया, घिसी पिटी मोहब्बत का रिव्यू, ये सारे रिव्यूज़ आर कमिंग सून. सो स्टे ट्यून. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. खुदा हाफिज़. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.